मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। सबसे पहले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती है तो क्षमा चाहूँगी। मैं ऐसे ही फ़ेसबुक पर ये बात मार्च 2024 की है। फ़ेसबुक पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस दिखे, शुक्राना कर बेटी शुक्राना कर, तो मैं स्क्रॉल करती रही। मुझे क्योंकि मैं गुरुजी को जानती ही नहीं थी, क्षमा करें गुरुजी, मैं जानती नहीं थी। तो मैं बस ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, 2-3 दिन लगातार ऐसे ही मैसेज आए, तो मैंने शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। फिर कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मेरे जीवन में, मतलब मेरे जीवन में कुछ अच्छा वैसे भी नहीं हो रहा था, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा अरे गुरुजी दिख रहे हैं, चलो मैं इन्हीं से बोलती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करें। छोटी-छोटी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मेरा था ट्रस्ट बढ़ने लगा कि हाँ, गुरुजी कोई हैं। और ऐसे ही करवा चौथ का टाइम आ गया, तो मेरे ससुराल में करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, पर मेरा बहुत मन था कि मैं ये करूं। और मैं ससुराल वालों से छुपाकर मैं 2 साल से करवा चौथ मना भी रही थी। कॉज़ इन लॉज़, ऐसा हो रहा था कि इन लॉज़ करवा चौथ के टाइम पे घर पर नहीं होते थे, और इस बार वो घर पर ही थे। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे छुपा कर मनाऊं, क्योंकि जो मेरे इन लॉज़ हैं वो ऐसे हैं कि हर छोटी-छोटी बात में कलेश काट देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। उनकी मर्ज़ी के बिना अगर आपने घर में कुछ भी बना लिया तो वो उसमें क्लेश कर देते थे। तो इतना बड़ा त्योहार था, तो कैसे भी करके मैंने गुरुजी से कहा। बहुत टेंशन थी कि गुरुजी कुछ भी करके मेरा त्योहार अच्छे से निभा दीजिए, क्योंकि मैं इसे मनाना चाहती हूँ, छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो करवा चौथ के सिर्फ 2 दिन बचे थे, कोई रास्ता नहीं दिखा मुझे। और फिर भी मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। करवा चौथ के 1 दिन पहले मैंने सास से रात में बोल दिया कि मैं ये त्योहार मनाती हूँ और मैं मनाऊँगी। अनएक्सपेक्टेड था कि मेरी सास ने कुछ नहीं बोला, बोली रहती हो तो रहोगी ही, और कोई क्लेश नहीं हुआ। इतनी शांति से मेरा त्योहार निपट गया और सबको पता भी चल गया। मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया। मतलब तब से, मतलब गुरुजी मेरे लिए सब कुछ हैं, और मेरी तब से, मतलब हर एक छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स मैं गुरुजी से ही शेयर करती हूँ, और वो ठीक भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। धीरे-धीरे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। मेरी शादी को 7 साल हो रहा है। उस 7 साल से अच्छी लाइफ़ तो मैंने नहीं जी। कॉज़ इन-लॉज़ कैसे मिले हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, कुछ अच्छा होने नहीं पाया है मेरी लाइफ़ में, और उन्हीं की वजह से मेरे हस्बैंड से भी झगड़ा बना ही रहता है, क्योंकि घर में क्लेश होगा तो झगड़े तो होंगे। और पर धीरे-धीरे अब थोड़ा-सा माहौल शांत है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो अभी धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा है, और बहुत उम्मीद है गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि अनंतम धन्यवाद गुरुजी। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे मायके में मेरे मम्मी-पापा, मतलब मेरा मायका और ससुराल में 600 किलोमीटर की दूरी है, तो जल्दी मिलना जाना हो नहीं पाता है मेरा। तो मेरी माँ का फ़ोन आया 3-4 दिन पहले, रो रही थी कि मेरे भाई-भाभी उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, इतना झगड़ा किया है कि मेरी माँ इतना परेशान हो गई, कह रही थी बस मुझे कोई ज़हर दे दे, मैं मर जाऊँ, मैं इतने क्लेश में नहीं रह सकती। फिर उसी समय मैंने गुरुजी का नाम जप शुरू कर दिया, और अपने पापा से बोला फ़ोन पर, मैं आपको एक गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप दे रही हूँ, आप उनका मंत्र जाप चला दीजिए, और मम्मी को 1 गिलास पानी रख दीजिए, वो जल प्रसाद बन जाएगा, फिर माँ को पिला दीजिए, उनकी तबीयत में आराम मिलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरी माँ इतनी उलझन में थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से ऐसा करने से, गुरुजी का मंत्र जाप चलाने से उनको धीरे-धीरे आराम मिल रहा है। और मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी पूरा आराम मेरी माँ को दिला देंगे, मेरे मम्मी-पापा को स्वस्थ कर देंगे, और
उनका कोई कुछ करने वाला नहीं, बस मैं गुरुजी से इतना ही चाहूँगी कि ऐसा कोई रास्ता निकाल दे कि उनका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, या फिर मुझे इस लायक बना दे कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूँ, ऐसा रास्ता बना दे। क्योंकि मैं यहाँ नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, पर मैं बहुत मन से चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी-पापा या फिर ईश्वर उन्हें ऐसा ऐसा कुछ रास्ता दिखा दे, या कुछ ऐसा ऐसा सुविधा हो जाए कि उनका अब जीवन, बाकी का जीवन अच्छे से गुज़र जाए। बस गुरुजी से मेरी यही विनती है, ये मेरे माँ-बाप को स्वस्थ रखें, कलेश से निकालें उनका बुढ़ापा। बाकी सत्संग तो मेरे बहुत हैं, लेकिन मैं सत्संग को लंबा ना करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी।